मौके तो मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो मौके बना देंगे। अब नेतागिरी नहीं होगी, दादागिरी होगी। लेकिन आवश्यकता पड़ी तो नेतागिरी छोड़ के दादागिरी करेंगे आप लोगों के लिए। और खूब आनंद आया आप लोगों के साथ इन 5 वर्षों में। अब कई लोगों से मुलाकातें थोड़ी कम हो जाएगी। कावड़ यात्रा फड़ी को नहीं कावड़ में भी लेके आया, तू भी लेके आया। अभी पड़ी थी, आगे बढ़ेगी। फलोदी में मेरे से ज़्यादा बेहतर किसी को मानता हूँ तो प्रताप साहब आपको मानता हूँ। तो पवाराम जी, आपको खूब सारी बधाई। मेरी बड़ी इच्छा थी आपके साथ चुनाव लड़ूं और एक बार आपको हराऊं। बड़ा आप भाग्यशाली आदमी हो। एक बार ओम जी को लुढ़का दिया, एक बार मेरे को लुढ़का दिया। प्रकाश जी को मत हराना। पता चला कि एक एक करके सबको पटकनी दे दी। नमस्कार। जय श्री माल अटल, जय बजरंगबली, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम। सभी फलोदी वासियों को और साथ ही पूरे भारतवासियों को जो इस लाइव को देख रहे हैं उन सबको पुनः नमस्कार। आज करवा चौथ है, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और 1 नवंबर है आज। चुनावी वर्ष है 2023। 25 तारीख को इस राजस्थान का मतदान है और टिकट का बंटवारा चल रहा है और अंतिम दौर में है। फलोदी का टिकट मोटा मोटी तौर पे फाइनल हो चुका है और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब ने इस बार मौका जो है वो प्रकाश जी चंगाड़ी को दिया है। वैसे ऑफिशियल घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन चूँकि हम फलोदी से हैं तो सट्टा बाज़ार यहाँ का फेमस है, आपको पता ही है। तो पिछले 3 दिनों से मतलब करीबन 10, 15, 20 करोड़ का सट्टा लगा है उनके ऊपर। तो मेरा ये मानना है, सबका ये मानना है कि उनको फ़ोन के ऊपर सूचना मिल गई है, अन्यथा ये संभव नहीं होता। तो जो भी निर्णय है पार्टी का सोच समझ के लिया होगा और कई कारण रहते हैं इसमें। और मुख्यमंत्री जी को पूरा राजस्थान देखना पड़ता है, सरकार पुनः रिपीट करवानी है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके ऊपर। और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारी जो पहचान है, हमारा जो नाम है, वो कांग्रेस पार्टी की वजह से है। कांग्रेस पार्टी जो है ये एक राजनीतिक दल नहीं था, ये एक आंदोलन का नाम था जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी इस दल ने, तब इसको कांग्रेस का नाम दिया गया। और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने इस लोकतंत्र की व्यवस्था की और डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर ने बहुत सोच समझ के भारत का संविधान लिखा। तो उनको नमन करता हूँ। बहुत ही बेहतरीन संविधान है भारत का। बिल्कुल आज जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने जो भी सुना तो थोड़ा बहुत आश्चर्य तो हुआ ही है। ऐसी बात नहीं है कि आश्चर्य नहीं हुआ, बिल्कुल आश्चर्य हुआ है। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत ये मानना था कि टिकट जो है अगर ब्राह्मण को मिलता है तो मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं पिछली बार 8,500 वोटों से हारा था। उम्र मेरी अभी भी 46 वर्ष है। इन 5 सालों के अंदर चाहे पार्टी का काम हो चाहे जनता का काम हो, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ किया और जो सेवा की वो पूरे मन से की। पार्टी को मजबूती देने के लिए जो कर सकता था वो मैंने किया।
उतनी मैंने बढ़ाने की कोशिश की और जितने लोगों को जोड़ा जा सकता है उतनों को जोड़ने की कोशिश की। इसमें हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का पूरा आशीर्वाद रहा और मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत ही कम उम्र में आज से 5 वर्ष पूर्व मौका दिया था और दुर्भाग्यवश मैं चुनाव हार गया। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि मुझे कुछ जानकारी थी नहीं। तो बिल्कुल मुझे पता नहीं था कि चाहे चांबासर है, चाहे नेवा है, खाकुरी हो, चाहे खिदरत हो, उद्दट हो, चाहे मिथड़िया हो, मुझे पूर्ण जानकारी नहीं थी। मुझे आंशिक जानकारी जो थी वो फलोदी और उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों की थी और किसी कारणवश से दुर्भाग्य से वो चुनाव हार गया और बिल्कुल 2 दिन मायूस हुआ था मैं और मायूस होना लाजमी था क्योंकि जब आपको एमएलए का टिकट मिलता है जो अपने आप में बड़ी बात है और फिर चारों तरफ से गूंज, मालाएं, साफे और कई तरह के अभिवादन, भीड़, फोटोग्राफी वो सब होती है तो आपका मन जो है ना एक विश्वास से भर जाता है कि आप निश्चित तौर पे जीतोगे और विधानसभा में पहुंचोगे। और दुर्भाग्यवश से मैं नहीं पहुंच पाया तो मुझे उसका कोई मलाल नहीं रहा। 2 दिन दर्द रहा दिल में लेकिन तीसरे दिन मैं तैयार हो गया। आप लोगों ने मेरा डांस का वीडियो भी देखा होगा। जयपुर में किसी शादी के अंदर वो जिमी जिमी गाना है उसके अंदर मेरे मामा जी लेके गए थे किसी शादी में मेरे को जबरदस्ती पकड़ के। तो तीसरे दिन ही मैंने वो डांस किया था चुनाव हारने के बाद। तो घटनाएं जब पॉजिटिव और नेगेटिव होती है तो मैं भी एक आम आदमी हूँ, उसका खुशी और दुख दोनों होता है क्योंकि कहते हैं कि शरीर कभी झूठ नहीं बोलता है। हमारी जो बॉडी है वो कभी भी झूठ नहीं बोलती। गहलोत साहब का पूरा आशीर्वाद रहा और मुझे कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने दी। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दिक्कत आती है तो उससे परेशान ना हो, वो दिक्कत नहीं होती है, एक्चुअली वो आपको निखारने के लिए आती है। तो एक तो मैं सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, वरिष्ठ नेताओं से, सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो पार्टी ने निर्णय लिया है, जो सोच समझ के निर्णय लिया है, वो सर्वमान्य है और बिल्कुल हमें उसी के अनुरूप चलना है। इन 5 सालों में मेरा खूब सहयोग किया पहाड़ सिंह जी रावरा ने, तो मैं उनका विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा पहाड़ सिंह जी आपको कि आप लोगों ने मुझे खूब गाइड किया। मुझे भागीरथ जी विष्णु काना सर ने भी खूब गाइड किया और कई जगहों पे गाइड किया। और कार्यकर्ताओं के रूप में मनोज है, पुरोहित बाप वाला, लक्ष्मण है, नंदू है तंवर बाप वाला, अयूब है बाप वाला, नैश्वरी वाला, लक्ष्मण जी राजपुरोहित है, प्रदीप जी कुचिया है, यश जोशी है, गप्पू अग्रेसिव है लेकिन काम कर लेता है, मनीष सोनी है, अलादीन है, दसू जोशी है, कई मतलब खूब सारे लोग। थोड़े दिन पहले तो विश्वास भरा था कि मैं जैसे ही नया सत्र चालू होगा कैसे भी करके राज्य सरकार से 10 बीघा ज़मीन लेके आ जाऊंगा और वहाँ पे अस्पताल का कार्य शुरू करूंगा। और वहाँ पे लगने वाली पहली राशि जो है, हम दोनों भाई, मैं और मेरा छोटा भाई अजय व्यास जो है, पहली राशि हम अपने माँ के नाम से लगाएंगे। और मैंने घोषणा भी की 1 करोड़ और 11 लाख रुपए की। तो देखेंगे, प्रयास करेंगे क्या होता है, महादेव के ऊपर छोड़ेंगे कि वो ज़मीन मिल जाए, कोई न कोई तो रास्ता निकालेगा महादेव। और साथ ही विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा आज विष्णुई समाज का कि आप लोगों ने खाना जोरदार खिलाया, जब भी खिलाया। वो कड़ी और बाजरे की रोटी याद रहेगी क्योंकि
अब वापस फील्ड में आना होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि खाने का अंदाज विष्णुइयों का और ब्राह्मणों का एक है। हाँ, चुनाव ब्राह्मण और विष्णु आमने सामने लड़ते हैं तो वो एक डिफरेंट चीज हो गई, बहुत ही अलग चीज हो गई। आज मैं दो शब्द पताव साहब के बारे में कहना चाहूँगा, खूब सिंह जी पताव साहब के बारे में। चुनाव जरूर हम दोनों ने आमने सामने लड़ा और लड़ने का सहयोग था, पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब बाकी था। वैसे देखा जाए तो राजपूतों के गुरु हुआ करते हैं ब्राह्मण। पताव साहब, आप भी दुर्भाग्यशाली हो कहीं न कहीं मेरी तरह से, आप भी सेवा करना चाहते हो फलोदी की, लेकिन की है आपने, ऐसी बात नहीं है कि नहीं की है आपने सेवा, आपने अपने स्तर पे की है। और मैं अगर फलोदी में मेरे से ज़्यादा बेहतर किसी को मानता हूँ तो पताव साहब आपको मानता हूँ, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल अच्छा है। मेरे दोस्त बोलते हैं कि पताव साहब दिल के साफ है, और ये बात सच भी है। दिलीप जी शर्मा भी बोलते हैं, कई बार हमारी बात होती है। तो आप अच्छे इंसान हो और आपकी इच्छा है विधायक बनने की पूरी होने रही है, होगी कि नहीं होगी ईश्वर जाने, लेकिन फिर भी आपने विधायक ना रहते हुए भी काफ़ी मतों सेवाएं की। इन 5 वर्षों के अंदर विधायक मैं भी नहीं रहा, तो मैं भी इस बात को लेके प्राउड फील करूंगा कि एक एमएलए कैंडिडेट होते हुए, चुनाव हारते हुए घर नहीं बैठा, और ये तो इतिहास बना के मैं जा रहा हूं कि हारा हुआ आदमी इतना काम करके चला गया। अभी ये रिकॉर्ड तो मेरे नाम रहेगा, अब तोड़ने के लिए बरसों लगेंगे। और खूब आनंद आया आप लोगों के साथ इन 5 वर्षों में। अब कई लोगों से मुलाकातें थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि अनावश्यक रूप से ना तो आप आ पाओगे ना मैं आपकी तरफ आ पाऊँगा। हाँ, मिलना मिलाना कभी कभार होता रहेगा। मोबाइल नंबर आपके पास है ही, कोई काम हो तो ज़रूर याद करना। पहले महेश व्यास नेतागिरी से आपके काम करवाता था, अब महेश व्यास आपके काम करवाएगा दादागिरी से। लोग कहते हैं ना बदमाश है, ये वो है। मैं वो बदमाश नहीं रहा हूँ, मैं तो वो घर में माँ बोलती है ना बदमाश है लड़का, दादी बोलती है बदमाश है लड़का, मैं वो बदमाश रहा हूँ। लेकिन आवश्यकता पड़ी तो नेतागिरी छोड़ के दादागिरी करेंगे आप लोगों के लिए। साथ नहीं छोड़ूंगा आप लोगों का। काम करने की ट्रिक आ गई है, कहाँ से क्या काम होता है पता है। आप लोग साथ देते रहना, छोड़ना मत साथ। मैं आप लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा। फ़ोन 24/7 चालू रहेगा। अभी आजकल फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ मैं, थोड़ा बिकॉज ऑफ ये जो टिकट आने वाला जो टाइमिंग है ना, वो थोड़ा अलग था। तो अभी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और अभी मैं फ़ोन नहीं उठाऊँ, मैं रेस्पॉन्ड नहीं करूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मानसिक और शारीरिक परिस्थितियाँ अलग हो ही जाती हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि कांग्रेस जो है उसी ने मेरे को पहचान दी, तो मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूँगा, और उसका मुझे गर्व है, प्राउड फील होता है। क्योंकि ये जो कांग्रेस है ये गरीबों की पार्टी है, और मैं लगातार काम करता रहूँगा ताकि मैं काम को भूलूँ नहीं। टिकट का एक और थोड़ा सा दुख है आप लोगों के साथ व्यक्त करना चाहूँगा। मेरा छोटा भाई है अभिषेक चौधरी, एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष है। मैंने बोला था उसको कि भैया तू चुनाव लड़,
तू चुनाव लड़, और कहीं पे भी तुम्हें लगे कि मेरा सेक्रीफाइस चाहिए तो मैं मुख्यमंत्री जी के सामने चल के बोलने को तैयार हूँ कि मुझे चुनाव मत लड़ाओ, अभिषेक को लड़ा दो। क्योंकि हो सकता है कई लोग अभिषेक का नाम सुन के नाराज हो रहे होंगे, लेकिन उस बच्चे में बड़ी विशेषता है। महादेव की यही कृपा है। कावड़ यात्रा फड़ी को नहीं कावड़ में भी लेके आ, तू भी लेके आ। अभी पड़ी थी, आगे बढ़ेगी, आगे थोड़ी बड़ी पड़ेगी। है तू महादेव का भक्त अभिषेक, मुझे पता है। तो तेरे अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, काबिलियत है, महादेव जी की कृपा है तेरे ऊपर। लोग जलते होंगे तुम्हारे ऊपर, क्योंकि इतने कम उम्र में इतना कुछ हासिल किया है, वो हर कोई कर नहीं सकता। मेरे तो तू छोटे भाई जैसा है, गलतियां किससे नहीं होती। देखो, आदमी काम करेगा उससे गलती होगी, और खूब गलतियां होती हैं। अब मैं सोच रहा हूं कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार वो आज से पिछले महीने थोड़े दिन पहले जो फेसबुक पे ऊपर मेरे बारे में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लिखते थे, कोई कविताएं लिखते थे, कोई लेख लिखते थे, खूब सारी बातें लिखते थे, जारी रखोगे या बंद कर दोगे? तो नाराजगी महेश के थी या उस पद से थी? मैं चाहता हूं आप लिखें एक दो बार और। इसी से तो हिम्मत का पता चलता है, नहीं तो कमजोरी होती है। बहादुरी इसी को बोलते हैं, और मैं तो बहादुरी के साथ बोल रहा हूं। आप लोगों ने तो बोला था कि महेश को टिकट आएगा तो हराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जीतेगा नहीं, 25,000 वोट लेके आएगा, ये आएगा, वो आएगा। लेकिन मैं कांग्रेसी हूं, और पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके साथ रहूंगा, चौड़ी छाती रहूंगा, और उससे आगे रहूंगा। तो फलोदी में आज की तारीख में मेरे से ज्यादा जानकार कोई नहीं है फलोदी विधानसभा के बारे में। गांव के बारे में जानकारी हो सकती है, लेकिन नगर पालिका के बारे में नहीं हो सकती है। मुझे नगर पालिका और गांव की दोनों की जानकारी है। हाँ, मेरे से ज्यादा अगर पॉपुलरिटी है तो वो कुमसिंह जी पाताव साहब की है, मैं वो मानता हूँ। सुना था सर्वे के आधार पे टिकट मिलेगा। सर्वे में तो पाताव साहब बहुत ऊपर थे, सर्वे के आधार पे तो वही ऊपर थे। फिर मैं था, फिर कौन था पता नहीं, लेकिन ये भाग्य से जुड़ी हुई चीज है। तो आज मैं आप लोगों के साथ आया, इतनी देर आप लोगों ने मेरी बात सुनी, और कुछ बात करनी जरूरी थी। और मुख्य रूप से 2-3 विषय थे जो मैंने आपको बताए कि मुझे मौका मिला और मैंने उस मौके को भुनाया, और एमएलए कैंडिडेट के रूप में जो मैंने काम किया वो इतिहास बनेगा। साथ ही मेजर शैतान सिंह स्टेडियम, नंदीशाला, जिला अस्पताल, ये बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो मुझे प्राउड फील करवाती है। नगर पालिका का खूब सारा काम ये मुझे प्राउड फील करवाता है, खूब सारे पट्टे ये मुझे प्राउड फील करवाते हैं। और ये मैसेज देने के लिए आया था कि कहीं कोई संदेह ना रहे, फलोदी से कांग्रेस ने जो सुनने को आया है, प्रकाश जी छगानी को जो टिकट दिया है, तो हम उसके साथ रहेंगे और उनको जिताएंगे और विधानसभा पहुंचाएंगे। गहलोत साहब ने फलोदी को बहुत कुछ दिया है, जिला बना के दिया है। जो मेरे साथ धोखा हुआ वो किसी और के साथ नहीं होगा, भले ही किसी ने मेरे साथ किया हो। स्वभाव होता है, वो छूटता नहीं है। कुत्ते का स्वभाव वफादारी का होता है, तो मैं कांग्रेस का कुत्ता हूं। कांग्रेस से वफादारी छोड़ूंगा नहीं, इस जन्म में नहीं छोड़ूंगा। इतनी बात करते हुए आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। और बहुत सुनने में आ रहा है कि भाजपा से
पवाराम जी विश्नोई को टिकट मिल चुका है, मतलब करीब करीब पक्का ही है। तो पवाराम जी आपको खूब सारी बधाई। मेरी बड़ी इच्छा थी आपके साथ चुनाव लड़ूं और एक बार आपको हराऊं, पर आप भाग्यशाली आदमी हो। एक बार ओम जी को लुढ़का दिया, एक बार मेरे को लुढ़का दिया, प्रकाश जी को मत हराना। पता चला कि एक एक करके सबको पटकनी दे दी। फिर भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और फलोदी हमारा है और हम फलोदी के हैं, और इस फलोदी के लिए जितना कर सकता रहूँगा वो लाइफ टाइम करता रहूँगा। मौके तो मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो मौके बना देंगे। अब नेतागिरी नहीं होगी, दादागिरी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय फलोदी।